Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing good. As you all are aware about the ongoing pandemic situation, so ICMS school system has started the online classes for you so you can continue your studies while being in home safe and healthy. I am your science teacher, and as you all know that we have covered two of our units in regular classes, and now we will proceed towards the further units in our online classes. So let's begin our first online class. Today we'll start chapter number 11, The Nature of Sound, page number 101. So let's begin. In today's topic we will learn about the sound. What is sound? आपने कभी सोचा है कि साउंड आखिर में है क्या, या ये इतना ज़रूरी क्यों है? जैसे कि हम कहते हैं साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया है? इसकी आखिर ऐसी क्या स्पेसिफिक वजह है जो इसको एनर्जी कहा गया है? देखिए, हमारी बॉडी में जो है साउंड को सुनने के लिए या किसी भी चीज़ को सुनने के लिए हमारे बॉडी में ईयर्स मौजूद हैं, कान, जो डिफरेंट साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर हम उसके हिसाब से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। ठीक है, तो इस स्पेशलिटी की वजह से हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी कहा गया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन. व्हाट इज साउंड? It is a form of energy produced by vibrations. ये जो है साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशंस क्या है? इट इज़ अ मैकेनिकल फिनोमिना विच मीन्स अ शेकिंग मोशन। जब वाइब्रेशन, सबको पता है कि वाइब्रेट होना क्या होता है, हिलना, कंटिन्यूसली किसी चीज़ का शेक होना वाइब्रेशन होता है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड हमारे पास जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। ये वाइब्रेशंस जो है साउंड वेव्स के थ्रू एयर में या किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती हैं और फिर हमारे कानों में एयर ड्रम से हिट होती हैं तो हमें आवाज़ आती है। जिस तरह आपकी बुक में है, साउंड इज वाइब्रेशन ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर वेव्स. साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. किसी भी मीडियम में वाइब्रेशंस जो हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हम साउंड वेव्स कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मेरी आवाज़ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं और ये आप तक किस तरह पहुँच रही हैं, ये ट्रैवल हो रही हैं हमारे पास एयर में। ये वाइब्रेशंस जो हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये साउंड वेव्स जो हैं वो एक दूसरे को एयर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको आवाज़ आ रही है। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दीज नीड पार्टिकल्स टू बी ट्रांसमिटेड. अब साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको ज़रूरत होती है किसकी? पार्टिकल्स की। किसी भी मीडियम में पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो ही साउंड वेव्स उनके थ्रू ट्रैवल करके साउंड हमारे तक पहुंचा सकती है। अगर किसी मीडियम में कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे या पार्टिकल्स बहुत थोड़े होंगे तो वहाँ से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। This in turn causes other molecules around them to vibrate. This transfer of vibration from one molecule to another is called the sound wave. Sound wave की समझ आ गई आपको? क्या है sound wave हमारे पास? Sound wave is the transfer of vibration from one molecule to another molecule. And one important thing that sound waves moves out in all the directions. वो हर एक डायरेक्शन में साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके स्कूल में जो बेल लगी हुई है, जो आपको डिफरेंट पीरियड ओवर होने के बाद जब वो बेल रिंग होती है तो साउंड का सोर्स तो एक लगा हुआ है, लेकिन जब वो बेल बजती है तो पूरे स्कूल में आवाज़ जाती है। इट मीन्स दैट साउंड वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन. ऊपर वाले सेक्शंस में भी बेल की आवाज़ जाती है, नीचे वाले सेक्शंस में भी जाती है, जो साइड पे है उनको भी आवाज़ जाती है। तो दिस इज़ एन easy example of that sound wave travels in all the directions.
Sound waves can travel through different medium like air, solid and liquid. Sound waves जो है वो different medium में travel करते हैं, जैसे कि हवा में भी करते हैं, कोई solid जगह पे हो वहाँ पे भी, and liquid यानी पानी में भी sound की waves travel करती है. They move through a medium by compressing and decompressing the molecules. जिस अब कंप्रेशन और को कंप्रेस करना यानी दबाना यानी उस पर प्रेशर आना. Compression is where particles are pressed together as sound waves moves through matter. जब कोई साउंड जो है कंप्रेस होती है उसका मतलब ये है कि वो वेव्स जो हैं जब साउंड वेव्स कंप्रेशन के प्रोसेस में मूव करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, उन पे प्रेशर आ जाता है. जिस तरह आप ये डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ स्प्रिंग. ठीक है, ये हमने एक स्प्रिंग की डायग्राम बनाई है. अब यहाँ से ये जो पार्ट है इसका दबाया हुआ है हमने, यानी कंप्रेस हुआ है ये वाला पार्ट. तो इस पे प्रेशर, इस पार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ा है इसलिए ये कंप्रेस हुआ है और ये आगे वाला एक्सपैंड हुआ है, यानी इस पे कोई प्रेशर नहीं है. ये वाला जो है कंप्रेशन की एग्जांपल है और स्प्रिंग का ये वाला पार्ट डीकम्प्रेशन का मतलब है रिलीफ और रिड्यूस द प्रेशर यानी एक्सपैंड होना. तो कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन क्या है? कंप्रेशन जिसमें प्रेशर आया हुआ हो, जिसमें प्रेस्ड हुए हुए हो पार्टिकल्स, एंड डीकम्प्रेशन में क्या है, एक्सपैंड हुए हुए हो. ठीक है, हमारे पास एक इजी एग्जांपल है अर्थवॉर्म की. अर्थवॉर्म जो है एक कीड़ा है हमारे पास जो मूव करता है, उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है. जब वो मूव करता है तो उसका आगे वाला पार्ट जो है वो एक्सपैंड हो जाता है और पीछे वाला कंप्रेस हो जाता है. जब पीछे वाला पार्ट उसका कंप्रेस हो जाता है तो उसका आगे वाला पार्ट एक्सपैंड होता है, तो ये मूवमेंट उसको मूव करने में हेल्प करती है. Sound waves are longitudinal waves which means they move in the direction of vibrations. हमारे पास जो sound waves हैं वो longitudinal waves हैं. इसका मतलब है कि वो vibration की direction में move करते हैं. And these vibrations are also called pressure waves क्योंकि ये उन मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर डाल रहे होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं किसी भी मीडियम में. Sound waves can reflect off a surface. We hear sound waves reflecting in the form of echoes. अब echoes सबको पता है जो गूंज होती है हमारे पास. ठीक है, जब किसी खाली जगह पे हम लोग जाते हैं तो जो अगर किसी खाली जगह पे या किसी खाली रूम में हम लोग जाएं, वहाँ पे हम आवाज़ अपनी कोई नाम लें या कुछ भी करें तो हमारे पास sound more efficiently. That is why we hear the echo of our own voice when we speak in an empty room. इसमें ये बताया गया है कि अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो साउंड को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, जब हमारे पास कोई हार्ड सरफेस होती है, वहाँ पे हम लोग कुछ बोलते हैं तो वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस आती है. जैसे एक खाली रूम की एग्जांपल मैंने आपको दी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वॉल्स होंगी, वॉल्स एक हार्ड सरफेस है, तो आप वहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके खुद आपके कानों में वो आवाज़ जाएगी. और अगर स्मूथ सरफेसेस होंगे, अगर एक कमरा होगा उसमें वेल फर्निश्ड है, उसमें कारपेट्स भी हैं, उसमें सोफ़े भी हैं, उसमें आपके पास अलमारियाँ भी हैं, अब वहाँ जाके आप कुछ बात करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें, कारपेट्स, बेड्स, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें साउंड को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो आपको इको प्रोड्यूस नहीं होती.